बहुत लोग महाराष्ट्र से कमेंट कर रहे थे। सबसे ज्यादा कमेंट हमको महाराष्ट्र से आ रहा था कि महाराष्ट्र का क्या अपडेट है। तो हम आज को बहुत खोजबीन करके आपके लिए ये वीडियो ले आए। तो आज 5 फरवरी है, तो इसमें आपको हम सब चीज बता देंगे कि अभी तक क्या अपडेट चल रहा है, पीएम आवास योजना का कब तक आपको पैसा मिल सकता है, क्या वहाँ का खबर है, हर चीज बताएंगे। और जो लोग अन्य राज्य से वो कमेंट कर दें ताकि हमको दिखे किस लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है अपडेट जानने का। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते देखते हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र पीएम आवास योजना ताजा खबर और अपडेट क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राज्य में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश तो चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दे सके, सबको पैसा मिल सके। तो अभी का जो मुख्य बात है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत। सबसे पहले तो ये हो गया कि देखिए केंद्र सरकार ने योजना के दूसरा चरण चल रहा है को मंजूरी दे दी है। तो पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी यहाँ पे मिल गया है महाराष्ट्र में भी इसके तहत नए लाभार्थी की पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो पंजीकरण का प्रक्रिया जो है महाराष्ट्र में वो शुरू हो रहे हैं। अधूरे घरों को प्राथमिकता देना, मतलब जिसका घर आधा बन गया है, मतलब फर्स्ट किस्त तक बन गया है, उनको सबसे पहले रखा गया है कि उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो देखिए खबर क्या है, राज्य सरकार का मुख्य ध्यान उन घरों को पूरा करने पर है जिनका काम 70 से 80% हो चुका है। मतलब 1/3 काम जिनका हो गया है, 70 से 80% जिसका काम हो गया है, उनको ध्यान में ज्यादा रख रहे हैं। इसके लिए फंड जारी करने की प्रक्रिया तेजी कर दी है। तो इसके लिए फंड जो है बहुत तेजी से प्रक्रिया शुरू कर दी है फंड के लिए। ठीक है, पैसा कब मिलेगा इसके बारे में आपको हम बताएंगे आगे में, अगर उसके बारे में कोई खास अपडेट रहेगा तो। ठीक है, आगे देखिए शहरी क्षेत्र में तेजी। तो शहरी क्षेत्र जैसे कि हो गया आपको क्या कि मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में लॉटरी के जरिए सस्ते घरों का आवंटन कर रही है। तो आप जानते हैं वहां पे लॉटरी के थ्रू मिलता है। तो ये सारी आपके लिए खबर थी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आखिर पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी कोई खबर है या नहीं। तो चलिए हमारे पास आ गया पेमेंट शेड्यूल, मतलब कि पेमेंट आपको पैसा कब तक मिल सकता है इसके बारे में भी जान लेना काफी जरूरी है। तो देखिए पैसे मिलने की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती है, ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई निश्चित तारीख नहीं है, बल्कि यह आपके घर के निर्माण के चरणों पर निर्भर करता है। आपका घर कहां तक बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा आमतौर पर इन चरणों पर मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको बताया गया कैसे कैसे आपको कब कब पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। आगे यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपको स्टेटस चेक कैसे करना है, यहाँ और भी बताते हैं। देखिए पैसा मिलने की समय क्या, आखिर कब मिलेगा, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले शुरू से जानते, धीरे धीरे करके सारी चीज को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, तभी होगा। तो पहला किस्त आपको कब मिलता है, पंजीकरण और दस्तावेज के सत्यापन। जब आपका पंजीकरण हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा और सारा आपका दस्तावेज सही पाया जाएगा, तो इसके बाद घर की नींव का भरने का समय के टाइम आपको पहला किस्त मिल जाता है। हाँ भाई, इसका लिस्ट में भी नाम है और इसका सारा डॉक्यूमेंट भी सही है, सब चीज सही है, जियो टैग ये वो सारा चीज हो गया। तो आपका जो फाउंडेशन बनाने का समय होगा तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। अब दूसरा किस्त आपको कब मिलता है, जब घर की दीवारें लिंटल लेवल तक पहुंच जाती है, तो यहाँ पे आपको दूसरा किस्त भी मिल जाता है, ये खास करके महाराष्ट्र के लिए। और तीसरा किस्त आपको कब मिलेगा, जब आपका छत पूरी तरह से ढलवल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे घर बनने के लिए तो यही 3 किस्त मिलता है। अब चौथा और अंतिम किस्त भी आपको मिलता है, ये थोड़ा अलग वे में हो जाता है, खिड़की, दरवाजे और शौचालय। यहाँ पे शौचालय के लिए आपको चौथा किस्त इसको जोड़ दिया गया है कि बाद घर पूरे तैयार होने पर आपको शौचालय के लिए भी पैसा मिलता है। मतलब 4 किस्त आपको मिलता है, 3 किस्त ये तो पीएम आवास के तहत मिल जाता है और चौथा किस्त आपको शौचालय के लिए मिला जाता है। तो ये सारी खबर थी। आगे देखिए महत्वपूर्ण नोट यहाँ पे है, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो इसका मुख्य कारण है जियो टैगिंग। आपके वहां अभी तक जियो टैगिंग ही नहीं हुआ है, जिसका जियो टैगिंग हो गया है उसको पैसा धीरे धीरे करके मिल रहा है। ठीक है, ना होने या बैंक खाते में आधार लिंक, और जिसका सब चीज सही है, जियो टैगिंग भी हो गया तो उसका बैंक खाता में ही गलती। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये गलती होते हैं, पता नहीं लोग जानबूझ के गलती करवाते हैं बैंक में या क्या होता है। आपको दिखाए भी थे महाराष्ट्र में 60% 60 से 70% लोगों का जो है फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो महाराष्ट्र का ये दुखद खबर है। आगे बता देते हैं आपको कि अपना स्टेटस आप कैसे चेक कीजिएगा। सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप एप्लीकेशन आईडी डाल के देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो काम नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं काम कर रहा है इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ठीक है,
तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका कार्यालय से फंड रिलीज की जानकारी ली जा सकती है। तो उनसे जाके ग्राम सेवक या शहर में नगर पालिका से जाके आप पूछिएगा, भाई बता दीजिए हमको सर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हमको फंड के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ आ रहा है कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, शायद वो आपकी मदद कर दे। तो वहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। आगे देखिए, आपको बता देते अभी आपको करना क्या चाहिए। तो सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं, ये चीज होना चाहिए। और जिसका 6 महीना से ज्यादा हो गया है, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा अगर आप बैंक में लेन देन नहीं किए तो ये ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है बहुत जगह पे। तो इसको आप ध्यान रख के ये चीज का चेक कर लीजिएगा। जो फॉर्म में आप दिए थे, जो आप फॉर्म में दिए थे वो बैंक का, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए अपने घर के निर्माण के लिए ताजा फोटो, जियो टैगिंग जिसको कहते हैं, वो आप सरकारी पोर्टल पर अपलोड करवाएं। बार बार जाके बोलिए तभी वो करेगा, या लोग सो जाते हैं अपना देखते इतना पैसा है कैसे पैसे को मारेंगे, ले लेगा अपना निकल जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका अगले किस्त नहीं आएगा। जब तक आपका जियो टैगिंग नहीं होगा आपका पैसा नहीं आने वाला। तो किसका किसका जियो टैगिंग हो गया कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हमको, तब फिर तो हमको भी ज्यादा पता चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर कब तक पैसा मिल सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो अभी के ताजे हालातों और सरकारी सुगबुगाहट को देखते हुए जो चल रहा है, ठीक है, ऑफिशियल कुछ नहीं लेकिन सारे चीजों को देखा जाता है, तो इसके बारे में बता सकते हैं हम लोग कि मार्च 2026 का लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य वित्तीय फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा किस्तों जारी करने का होता है। ये बात हर वीडियो हर राज्य के लिए है। इसलिए जिन लोगों के घर का काम पेंडिंग है उन्हें फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च के बीच पैसा सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो जिनका सब चीज सही हो गया उनके लिए ये चीज, लेकिन जिनका जियो टैगिंग नहीं हुआ उनके लिए और रुकावट है। आप जल्द से जल्द जाके जियो टैगिंग जरूर करवाएं। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे कि पीएम आवास योजना 2.0 का फंड को लेकर बात करें तो नए चरण जो फेज 2 के लिए फंड रिलीज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे महाराष्ट्र में अगले 30 से 45 दिन के भीतर उन लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उनको आप 30 से 40 मतलब आप मान लीजिए मार्च के बीच तक में यहाँ पे भी पैसा आपको मिलने का संभावना दिखाया जा रहा है। आगे थोड़ा सा बात कर लें कि आप अपनी तारीख कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो पीएम आवास योजना की वेबसाइट पे बेनिफिशियरी वाइज रिलीज स्टेटस, ठीक है, तो इसको पहले आप चेक कर लें। ये चेक करने के बाद वहां पे ऑर्डर शीट आपको दिखेगा, तो ऑर्डर शीट पे जाएं, उस शीट पर एक तारीख लिखी होती है, वहां पे एक तारीख लिखी होती है, उस तारीख के एक हफ्ते के अंदर बैंक में पैसा जमा होता है। तो ये एक तरीका है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो आज का जो ताजा खबर है उसको लेकर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जिला अधिकारियों कलेक्टरों को आदेश दिया है कि जो घर 90% पूरा हो चुका है उनकी अंतिम किस्त जो है वो तुरंत जारी की जाए ताकि मार्च तक घर का काम खत्म हो जाए। तो जिनका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है लगभग से, उनको अंतिम किस्त देने की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये सारा अपडेट था, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।